पीछे मत देखो। पैरानॉर्मल डरावनी कहानी। एक छोटे से शांत शहर में आधी रात के बाद अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग कानाफूसी करते थे कि अजीब परछाइयां चलती हैं जब वहां कोई नहीं होता, और हमेशा ऐसा लगता था कि कोई देख रहा है। लेकिन सबसे डरावनी अफवाहें उस पुराने घर से जुड़ी थीं जो जंगल के किनारे पर खड़ा था। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, सिवाय कुछ दोस्तों के, जिनमें जिज्ञासा ज्यादा थी और डर कम। अध्याय 1। हिम्मत। सब कुछ एक साधारण हिम्मत से शुरू हुआ। चार दोस्त, समीर, इशिता, निखिल और जया, एक रात आग के पास बैठकर भूतों की कहानियां सुना रहे थे। समीर, जो सबसे निडर था, ने सुझाव दिया कि वे उस प्रेतवाधित घर में आधी रात को जाएं। बाकी सब थोड़ा झिझके, पर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिरकार वो बस एक पुराना खंडहर घर ही तो था, है ना? वे अपनी टॉर्च, फोन और हिम्मत लेकर आधी रात से कुछ पहले उस घर की ओर चल पड़े। अध्याय 2। वो घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। टूटा फूटा, पेंट छिला हुआ, खिड़कियां टूटी हुई, और पूरी तरह से अकेला खड़ा हुआ। इशिता के दिल में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई जब वे दरवाजे के पास पहुंचे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पर उसने डर छिपाते हुए कुछ नहीं कहा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा भारी हो गई और अंधेरा उनकी टॉर्च की रोशनी को निगलने लगा। लकड़ी के फर्श से हर कदम पर चीखती हुई आवाज आई, और ठंडे सन्नाटे को उनकी घबराई हुई सांसों ने तोड़ा। वहां धूल और सीलन की गंध थी, लेकिन एक और गंध भी थी, कुछ धातु जैसा, कुछ अजीब। पहला संकेत, बैठक कक्ष के बीचों बीच उन्हें एक पुराना आईना मिला, जो वहां अजीब तरह से रखा हुआ था। जया ने उसकी ओर देखा, फिर अचानक जड़ हो गई। उसकी आंखें भय से फैल गईं। दोस्तों, पीछे मत देखो, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। पहले तो सबको लगा कि वो मजाक कर रही है, पर उसके डर से सफेद पड़े चेहरे ने साफ कर दिया कि वो गंभीर थी। धीरे धीरे एक एक करके सबने उसकी बात मानकर पीछे देखा। आईने में उन्हें एक साया दिखा, एक अमानवीय आकृति, जिसके चमकते हुए लाल आंखें ठीक उनके पीछे खड़ी थीं। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कुछ नहीं था। डर अब उनके दिलों में घर कर गया। अध्याय 4। फंसे हुए उन्होंने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वे एक कोने पर मुड़ते, ऐसा लगता जैसे कमरे बदल रहे हों। जिस दरवाजे से वे आए थे, वह गायब हो गया था, और उसकी जगह लंबी संकरी गलियां बन गई थीं, जो अंधेरे में खो जाती थीं। दीवारों से आवाजें गूंजने लगीं, उनके नाम पुकारते हुए, उन्हें डराते हुए। समीर ने चिल्लाया कि सब एक साथ रहें, लेकिन निखिल डर के मारे भाग गया और अंधेरे में गायब हो गया। पीछे मत देखो, जया के दिमाग में गूंजने लगा। जब ठंड बढ़ती गई और फुसफुसाहटें और जोर से होने लगीं, वह इशिता का हाथ पकड़े हुए थी, लेकिन बाकी सब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उनकी आकृतियां धुंधली हो रही थीं। अध्याय 5। आत्मा का प्रकोप। जैसे जैसे वे घर में इधर उधर भागते रहे, उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। एक प्राचीन आत्मा, जो सदियों से यहां फंसी हुई थी, घर में घूम रही थी और डर को अपनी शक्ति बना रही थी। वह आत्मा उनके हर कदम के पीछे थी, अपनी शक्ल बदलकर। जैसे जैसे उनका डर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वह ताकतवर होती जा रही थी। निखिल की चीखें अचानक चुप हो गईं, और अब घर में एक भयावह सन्नाटा छा गया। अध्याय 6। आखिरी कोशिश। अब जया अकेली थी। उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था कि दीवारों से निकलती फुसफुसाहटें उसे पीछे देखने के लिए मजबूर कर रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, कोशिश की कि वह किसी चीज पर ध्यान न दे। इशिता और समीर कहीं नहीं दिख रहे थे। घर उसके चारों ओर बदल रहा था, और वह आत्मा जैसे हर तरफ फैली हुई थी। उसकी सांस उसके गले तक महसूस हो रही थी। अंतिम प्रयास में जया दरवाजे की ओर भागी, दीवारों पर चलती परछाइयों की तरफ ध्यान दिए बिना। वह खुद को बार बार कहती रही, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। उसे अपनी गर्दन के पास ठंड महसूस हो रही थी, उसकी तेज सांसें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह दरवाजे तक पहुंची और उसे झटके से खोल दिया। वह बाहर की ठंडी हवा में सांस लेते हुए घर से बाहर निकल गई। घर फिर से शांत था, लेकिन डर अब भी उसके दिल में था। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उपसंहार। जया ने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की। शहर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया, लेकिन उस पुराने घर की अफवाहें अब भी फैलती रहीं। कुछ कहते हैं कि अगर आप आधी रात को उस घर में जाएं, तो आपको दीवारों से आवाज सुनाई देगी, पीछे मत देखो। और अगर आपने पीछे देखा, तो शायद आप कभी
वापस ना आ पाएं।